हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस एचएससी 101 के सॉल्व्ड पेपर की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी साइंस। इस पेपर का पेपर आईडी है 8292 ये पेपर 20 जनवरी 2023 को संपन्न हुआ था। पेपर के आंसर्स को 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है, जिसमें गलती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला प्रश्न है, गृह विज्ञान है। 4 ऑप्शंस हैं, एक कला, एक विज्ञान, ए तथा बी दोनों, या फिर प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं। 4 ऑप्शंस हैं, 3, 2, 6 या फिर 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय है पुणे, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, असंगत को चुने। 4 ऑप्शंस हैं, सी गोपालन, जी सुब्बुलक्ष्मी, बी श्री लक्ष्मी या फिर एस के डे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सी गोपालन। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश को भारत में सामुदायिक विकास को आरंभ करने वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, जी सुब्बुलक्ष्मी, सी गोपालन, एस के डे या फिर एम स्वामीनाथन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जी सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान में गृह का अर्थ है ईंट का बना घर, परिवार, लकड़ी का गृह या फिर संगमरमर का गृह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, परिवार। संतुलित आहार के लिए कौन आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, फल और सब्जियां, सलाद, दाल या फिर चाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चाय। भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं निर्भर करता है। 4 ऑप्शंस हैं, पोषणीय आवश्यकता, भोज्य पदार्थ की उपलब्धता, भौगोलिक क्षेत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। कौन सी भोज्य सामग्री जल्दी से तैयार हो जाती है। 4 ऑप्शंस हैं, अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा या फिर भेलपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, भेलपुरी। शारीरिक ऊर्जा वृद्धि व रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है। पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी या फिर वसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पोषक तत्व। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को वसा का अधिकांश भाग प्राप्त करना चाहिए। 4 ऑप्शंस हैं, बीफ, वानस्पतिक तेल, वसा या फिर दूध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वानस्पतिक तेल। ब्रेड, अनाज और चावल अच्छे स्रोत हैं। 4 ऑप्शंस हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, कैल्शियम या फिर विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कार्बोहाइड्रेट। ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला कार्बोहाइड्रेट है। 4 ऑप्शंस हैं, हाइड्रोकार्बन, ग्लूकोज, पोटेशियम या फिर नमक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा किसका पाचन संभव नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, वसा, सेल्यूलोज, प्रोटीन या फिर ग्लूकोज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सेल्यूलोज। प्रश्न संख्या 15 है, गृह प्रबंध के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए है परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। ऑप्शन बी है गृह कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करना। ऑप्शन सी है सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है मानव व्यवहार के प्रेरक तत्व हैं। 4 ऑप्शंस हैं, मूल्य, स्तर, लक्ष्य या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह व्यवस्था व्यवहारिक विज्ञान है, कथन है। 4 ऑप्शंस हैं, ग्रॉस एवं कैंडल, निकिल एवं डॉर्सी, रट या फिर कोटजिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कोटजिन। अगला प्रश्न है प्रबंध है एक। 4 ऑप्शंस हैं, मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रिया या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। परंपरागत स्तर होते हैं, स्थिर, लोचमय, सुविधाजनक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, स्थिर। अगला प्रश्न है निम्न में असंगत चुने। नियोजन, नियंत्रण, कार्यात्मक या फिर मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नियंत्रण। शिशु का प्रथम विद्यालय होता है। 4 ऑप्शंस हैं, प्ले स्कूल, प्राइमरी स्कूल, समाज या फिर उसका परिवार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उसका परिवार। प्रश्न संख्या 22 है, विकास का चरम देखा जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, पूर्व विद्यालयी अवस्था में, विद्यालयी अवस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, किशोरावस्था में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है वृद्धि क्रमवार होती है, ऑप्शन बी है वृद्धि लगातार होती है, ऑप्शन सी है वृद्धि मात्रात्मक होती है या फिर ऑप्शन डी है वृद्धि गुणात्मक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, वृद्धि गुणात्मक होती है। सिफेलोकॉडल विकास होता है। 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है पैर से सिर तक, ऑप्शन बी है सिर से पैर तक, ऑप्शन सी है मध्य से पैर तक या फिर ऑप्शन डी है मध्य से उंगलियों तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सिर से पैर तक। लंबाई और वजन में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं वृद्धि, विकास, ए तथा बी दोनों या फिर चढ़ाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। मानव जीवन का दूसरा चरण है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, बचपनावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बाल्यावस्था। 27वां क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास दोनों प्रारंभ होते हैं गर्भावस्था से, गर्भावस्था से पूर्व, बाल्यावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, गर्भावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गर्मी व वर्षा से बचाते हैं, ऑप्शन बी है शारीरिक आकर्षण व सौंदर्य को बढ़ाते हैं, ऑप्शन सी है पहचान के लिए उपयोगी होते हैं और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। कार्य के समय कुछ व्यक्तियों द्वारा पहने जाने वाले विशिष्ट ड्रेस है। 4 ऑप्शन हैं, वस्त्र, यूनिफॉर्म, परिधान या फिर कार्य के वस्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यूनिफॉर्म। परिधान के सिद्धांत है मॉडेस्टी सिद्धांत, इमोडेस्टी सिद्धांत, एडॉर्मेंट सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परिधान के भाग हैं आस्तीन, कॉलर, लेपल या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 32 है, डैश वस्त्र में वह फोल्ड है जिसे उसी स्थान पर सिल दिया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, प्लीट, टक, डार्ट या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। वस्त्रों का चयन निम्न आधार पर किया जाता है आय, उम्र, मौसम या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। प्रसार शिक्षा की विशेषता है। 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है एक अनौपचारिक शिक्षा है, ऑप्शन बी है स्कूल के बाहर की शिक्षा है, ऑप्शन सी है
ज्ञान के प्रयोग पर आधारित है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 35 है, प्रसार शब्द की उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी शब्द से, लैटिन शब्द से, ग्रीक शब्द से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लैटिन शब्द से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा के पिता कौन हैं? 4 ऑप्शंस हैं, जेपी लिगन्स, ओपी दहामा, सुपे या फिर डॉक्टर रंजीत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जेपी लिगन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आना ही आना है इसे। कम्युनिकेशन, संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द। 4 ऑप्शंस हैं, कम्युनिकेट, कॉमन, कम्यून या फिर कम्युनिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कम्युनिस। 38वां प्रश्न है, प्रसार के पहलू हैं। 4 ऑप्शंस हैं, प्रसार कार्य, प्रसार सेवा, सामुदायिक विकास या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। संचार है एक तरफा प्रक्रिया, द्विपक्षीय प्रक्रिया, सामूहिक प्रक्रिया या फिर सामाजिक प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द्विपक्षीय प्रक्रिया। और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, संचार के तत्व हैं संचारक, संदेश प्लस माध्यम, प्राप्तकर्ता या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।